राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको हमेशा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर आत्महत्या यानी सुसाइड की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आत्महत्या करने के बाद जो गतियाँ होती हैं हिंदू धर्म के अनुसार वो किस प्रकार की होती हैं और कैसे होती हैं। तो आइए जानते हैं। तो हाँ, हिंदू धर्म में मरने के बाद आत्मा को मुख्यतः 3 तरह की गतियाँ होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसी ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो ये है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या तो होती है शरीर की, इसे स्वघात या देह हत्या कर सकते हैं। दूसरों की हत्या ऐसे ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिसे देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से ये आप अपनी प्रत्येक इच्छाओं को पूरी करते हुए आ रहे हैं, उस देह की हत्या बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए इस बारे में। आपको कोई सबसे खास सगा या अपना कोई हो तो वह आपकी देह की हत्या कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे। वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती दुष्ट मनुष्य के बारे में क्या कहा गया है, तो आज वो जानेंगे। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमश्राता ताश्रे प्रयत्नविवक्षितम ये के चाहत मो जना। अर्थात आत्मघाती मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोगों को गमन करता है। अब जानते हैं कि ऊर्ध्व गति में जो अधेर में लटकी जाती है आत्मा, तो उनके बारे में क्या कहा गया है। धर्मपुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे में उसे अव्यर्थ गंवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकते रहती है। न ही उसे स्वर्ग नर्क जाने का कोई मिलता है, न ही वह जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा इधर उधर लटकाई जाती है। ऐसे में आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूरा नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादातर कष्टदायी होता है। जो जीवन के चक्र होते हैं उसको भी समझना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे पूर्व का पका फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष से बनने की राह पर निकल जाता है। इस तरह पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्रकृति की प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ा जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियमानुसार उसके जीवन के 4 चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वो चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर्म में रह जाते हैं। मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर, अब जानेंगे इस बारे में। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य को हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराण के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए 10वां और 13वां मनाया जाता है। कुछ सवा महीने में अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 40 दिन बाद ही शरीर मिलती है। उसमें से अधिकतर दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले गए तो वो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उसकी बरसी मनाई जाती है। अतः मैं उसे 3 वर्ष बाद में छोड़ कर आया जाता है। इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में हो तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। किसे कहते हैं भूत, आज जानेंगे इस बारे में। जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह भी मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं:
जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं, यानी जो ह्यूमन बॉडी में रहती है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। जब उस जीवात्मा का वासना और कामनाएं शरीर में निवास होती हैं तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो उसे चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी को उत्पत्ति अपने पापों को अव्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्रद्धा न होने से होती है। इस तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, वेताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। अब तृप्त आत्माएं बनती हैं भूत। अब इस बारे में हम जानेंगे। जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाओं लेकर मरता है अवश्य वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वह भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजन और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। अकाल मृत्यु क्या होती है, इस बारे में अब हम जानेंगे। अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिलती है। उस आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग से के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। उक्त में से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्र में आत्महत्या करना अपराध माना जाता है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान करना है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटक रहता है। उस दौरान अनेक कठिनाइयों का सहन होना पड़ता है। पीड़ा और पछतावा ही उसे प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। आत्महत्या के बाद भी मिलता है नया जीवन। हिंदू धर्म अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों और उसकी कोई अच्छाई नहीं रही हो। ऐसा शांतचित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्मता के रूप में रहकर भी भुगतना होता है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देते हैं कि उचित ही ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यही है कि आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। आत्महत्या के परिणाम से मुक्ति के उपाय। अब हम जानेंगे कि आत्महत्या जो लोग करते हैं उनको कैसे मुक्ति दिलाया जाए। गुरु पुराण में आत्महत्या के कारण से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सदकर्म करना, पिंड दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करना, यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्मा तृप्त होती है। तृप्त और संतुष्ट आत्मा ही दूसरा शरीर धारण करती है या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो पाती हैं। तो ऐसा ही कहा जाता है कि आत्महत्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन आपका बहुत ही खूबसूरत है, तो आप उस जीवन को जिए और आत्महत्या करने से बचिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है डिप्रेशन या स्ट्रेस जिससे आप बाहर ना निकल सकें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। राधे राधे, हरे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।